नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या हो गई है गिरावट स्टार्ट? क्या निकल जाए बाजार छोड़कर, पोर्टफोलियो खाली कर दें, या फिर हमें अपनी पोजीशन को बस पकड़ के रखना है? जो भी चीज आ रही है वो चली जाएंगी, लेकिन बाजार धीरे धीरे ऊपर जाएगा। सबसे पहले तो मेरे को जरूरत है इस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन देने की। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, जो बीते 10, 15, 20 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू मार्केट को ऊपर खींच रहे थे, वो थे एकमात्र एफआईआईज, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज ने इतना भर भर के माल बेचा है, जैसे उन्होंने कहा दैट्स इट, भारतीय बाजार खत्म, सब माल बेच दो। तो एफआईआईज ने इसकी शुरुआत करी है, लेकिन बाजार नहीं गिर रहा है। बाजार इतना स्ट्रांग है कि कोई भी कुछ भी कर ले वो नहीं गिरता, उसकी अपनी स्ट्रेंथ ही इतनी ज्यादा है। पहले मैं लेवल्स दिखाना चाहूंगा आपको, बताना चाहूंगा आपको निफ्टी के। कल आपने इंट्राडे में 24,000 लगाया। भारतीय बाजार के लिए बजट में सबसे खराब क्या हो सकता है? 3 चीजें हो सकती हैं सबसे खराब। केपेक्स, गवर्नमेंट कम कर दे केपेक्स एक्सपेंडिचर, या फिर फिस्कल डेफिसिट अनुमान से ज्यादा बढ़ा दे, या फिर शेयर बाजार से जुड़ी हुई चीजों पे टैक्स बढ़ा दे। कल 2 चीजें तो नॉर्मल थी, न्यूट्रल थी, जो सबको पता था, लेकिन टैक्स बढ़ाया गया। तो 3 में से एक चीज जो खराब होती है वो कल हुई बाजार में, और बाजार टूटा। लेकिन कितनी देर? मात्र 2 घंटे। इनफैक्ट 2 घंटे भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 2 घंटे में तो वो गिरा और रिकवर हो गया। ठीक बोला मैंने? और आज जब सबको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई, उसके बावजूद बाजार गिरता है और वापस से रिकवर हो जाता है। स्मॉल कैप, मिड कैप तो ऐसे भाग रहे थे जैसे इनके लिए पैसा ही पैसा आ रहा है, ये अलग दुनिया में थे। तो बाजार तो कुछ भी कर लो गिर ही नहीं रहा। आज पहले एफआईआईज का डेटा सुन लीजिए आप, जिसकी वजह से मैंने कहा कि एफआईआईज तो ऐसे कर रहे हैं कि सब बेच बाच के बाजार छोड़ के भाग जाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एफआईआईज ने कल लगभग कैश और फ्यूचर्स का मिला लिया जाए तो 12,000 करोड़ की सेलिंग मारी थी। फ्यूचर्स में 9,800 करोड़ की और कैश में 3,000 करोड़ की सेलिंग करी। आज एफआईआईज ने अपना रिकॉर्ड खुद का तोड़ दिया कल का। फ्यूचर्स का डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कैश का डेटा जरूर है। आज कैश मार्केट में 5,130 करोड़ यानी 5,130 करोड़ की सेलिंग कर दी। कल के अपेक्षा भी ऑलमोस्ट डबल सेलिंग मार दी। तो एफआईआईज ने तो बीते 2 दिनों में अपनी मनसा, अपनी जो छवि है क्लियर कर दी कि भैया हम तो बाजार में बिकवाली करेंगे। एफआईआईज को कल बजट कहां समझ में आया होगा? वो तो सो रहे होंगे आराम से, धीरे धीरे उनकी चीजें पढ़ी होंगी, समझ में आई होंगी, ब्लूप्रिंट निकल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे डिटेल में। हमारी आपकी तरह थोड़ी है कि हेडलाइन बड़ी बन गया खबर, नहीं, सारी चीजों को डिटेल में समझ रहे होंगे, फिर धीरे धीरे माल बेचेंगे। अब वो करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीआईआईज कंटिन्यू, डीआईआईज ने कल भी खरीद लिया, आज भी खरीद लिया। कल थोड़ा खरीदा, आज थोड़ा ज्यादा खरीदा। डीआईआईज ने लगभग 3,137 करोड़ की बाइंग करी, अपने हिसाब से बहुत अच्छी करी उन्होंने। अब ये मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, क्या करें ऐसा इन्वेस्टर? तो देखो 2 चीजें हैं भैया, गिरेगा बढ़ेगा अपने आप में 2 चीजें होती हैं। यहां रिटेल इन्वेस्टर सब कुछ नेगेटिव होते हुए देखते हुए भी बेचता नहीं है, और यही मजबूती बाजार को गिरने नहीं देती। मैं आपके साथ एक चीज क्लियरली, मतलब स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, जिस दिन आपको लगेगा कि मैं सारा बाजार में माल बेचूंगा और आज के बाद बाजार में नहीं उतरूंगा, उस दिन से असली गिरावट शुरू होगी। मेरी वीडियो या किसी की वीडियो या मार्केट को देखने की जरूरत ही नहीं है। और जब तक आपका दिमाग कहता रहेगा मेरे लिए मौका है, मैं ये भी खरीद लूं, मैं वो भी खरीद लूं, काश मेरे पास पैसा आ जाए, ये नहीं गिरेगा बाजार। क्योंकि इस मार्केट को चलाने वाला, उठाने वाला, बढ़ाने वाला एक ही इंसान है, और वो है आप और हम, रिटेल इन्वेस्टर। इतने बड़े लेवल पे मार्केट में उतर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए छोड़ते ही नहीं है माल को, पकड़ के बैठे रहते हैं। लॉस होता है। मेरे पास कल भी एक कमेंट आया था कि भाई पहले आप कमेंट्स पे वीडियो बनाते थे, अब नहीं बनाते। भाई मैं अब फिर से बनाऊंगा, एक बार रिजल्ट सीजन खत्म हो जाए, आखिरी की सेकंड लास्ट वीडियो, दिन की सेकंड लास्ट वीडियो बनाया करेंगे हम। बट अभी ऑलरेडी इतने सारे ट्रिगर्स हैं तो मैं कैसे बना दूं, ठीक है। तो कल भी मेरे 2-4 कमेंट में पढ़ रहा था, तो वहां था भाई मेरे पास दिन में 4 लाख का लॉस आया, कोई कह रहा था मेरे पास इतना लॉस आया, कोई कह रहा था मेरा रिकवर भी हो गया। लॉस आता है, देखते हैं, बेचता कोई नहीं है। सबको पता है ये बाजार बढ़ जाता है,
सबको दिख रहा है। और बीते 4 साल में आई कौन सी करेक्शन है, कोई डीप करेक्शन? टाइम वाइज तो कोई भी नहीं आई। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट गिरता नहीं है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं हमें क्या करना है। हमें अपनी पोजीशन में बैठे रहना है दोस्त, हमें नहीं छोड़नी पोजीशन। मतलब ही नहीं बनता ना, छोड़ के निकल जाएंगे, कुछ होना ही नहीं है। हम छोड़ेंगे एक ही समय पे, जब 23,800 निफ्टी तोड़ देगा कैश में, तब बेच देंगे हम अपना माल। पूरा नहीं बेचेंगे, आधा बेच देंगे, आधा पैसा हाथ में रखेंगे। और 23,800 के नीचे कितनी गिरावट होगी किसी को नहीं पता। इसीलिए 24,200 जब ऊपर में दोबारा ब्रेक करेगा तो दोबारा उस 50% जो हमने कैश रखा है ना, उसको लगाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। एक साथ पूरा खाली नहीं करना, एक साथ पूरा लगाना नहीं है। गलत पड़ गए दोबारा लगा देंगे, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक और चीज मैं आपको डराने के लिए नहीं, फैक्ट लेवल्स पे कहना चाहता हूं, अगर बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स का दिमाग खराब हुआ, मूड बिगड़ा और उन्होंने सेलिंग करना कर दी शुरू, इस मार्केट की ऐसी धज्जियां उड़ेंगी जो गिरावट आज तक हम लोगों ने देखी नहीं होगी। ये पैसे से गिरावट होगी मार्केट में, पैसे से। अभी तक पैसा चला रहा है ना, वो पैसा बाहर जिस दिन खींच दिया रिटेल इन्वेस्टर ने, उस दिन टूट जाएगा बाजार, और भयंकर वाला टूटेगा। क्योंकि सारा पैसा ही वापसी खींच देगा रिटेल इन्वेस्टर जिसका पैसा है। ये एफआई डीआई तो हम नाम के रह गए हैं मेरी नजर में। तो हमें अपने आप से पूछना है कि ये कब गिरेगा, कब बढ़ेगा, हम क्या कर रहे हैं अपनी पोजीशन को लेकर। स्टॉक लेवल पे हर दिन मूवमेंट बदल जाती है। कभी एफएमसीजी चल जाता है, कभी आईटी चलता है, कभी ऑटो चलता है, कभी पीएसयू चल जाते हैं, कभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या। कल तक सब कह रहे थे लार्ज कैप लो, आज मिड कैप स्मॉल कैप रॉकेट हुआ पड़ा है, लार्ज कैप टूटा पड़ा है। क्या करें इस मार्केट में, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी जस्टिफाई करने के लिए कुछ है नहीं। और लार्ज कैप पता है क्यों टूट रहा है? ये इसलिए टूट रहा है क्योंकि भागा था, एफआईआईज ने भगाया था। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी खरीदारी एफआईआईज कर रहे थे, चल रहे थे। अब 2 दिन में एफआईआईज ने सेलिंग मारी, वही टूट गया। तो एफआईआईज का खेल चल रहा है भैया, क्लियर कट वो बेच रहे हैं, इसलिए बाजार में बड़े दिग्गज स्टॉक्स टूट रहे हैं। निफ्टी सेंसेक्स टूट रहा है, बैंक निफ्टी टूट रहा है। लेट्स सी वो कब थमेंगे, कब नहीं थमेंगे, और हम और आप कब तक स्ट्रांग रहेंगे, ये देखने वाली बात है। बाकी मार्केट में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, टैक्स बढ़ते रहते हैं, वो सरकार के हाथ में है, बाजार सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दैट्स इट। सेबी अभी फिर 2-4 झटके दे देगा, तब भी सब कुछ पच जाएगा। जब तक रिटेल इन्वेस्टर स्ट्रांग बैठा है, तब तक बाजार को गिराने वाला कोई पैदा नहीं हो रहा। और जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर ने बेचना शुरू करा, बाजार को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी तरफ से क्लियर वीडियो थी, क्लियर चीजें थी। शायद ये आप कह सकते हो इलॉजिकल है, बट ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा लॉजिकल कुछ चीज है ही नहीं इस समय बाजार में। थोड़ी वीडियो स्ट्रेच जरूर हो गई है, बट आप इससे आंसर निकाल सकते हो कि जब तक खुद का सेंटीमेंट नहीं बिगड़ेगा, तब तक बाजार नहीं गिरेगा। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, मेरा व्यू अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।